आई होप आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है। हमारी सेकंड क्लास शुरू करते हैं। डीआई डी कोड कोर्स है, उसकी सेकंड क्लास शुरू होते हुए चलिए। हाँ नहीं, बोर्ड पे नहीं, अनअकैडमी पे बोर्ड का फीचर नहीं होता है। मैं मतलब बोर्ड पे पढ़ाया था, आई वुड लव टू टीच ऑन बोर्ड। यहाँ पर अनअकैडमी की इंटर क्लासेस में आपको बोर्ड का फीचर नहीं मिलेगा। आपने किसी को भी नहीं देखा वो पढ़ाते हुए। यहाँ पर यही फीचर है ना, यहाँ पर बोर्ड का फीचर नहीं है, है ना। जब यूट्यूब पढ़ाएंगे तो बोर्ड से टेंशन मत लीजिए, रोज पे 11 बजे वो बोर्ड से क्लास है ना। तो अनअकैडमी गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट आप लोगों को मालूम है 20 तारीख को। आई होप आपने एनरोल कर लिया होगा, नहीं किया तो एनरोल जरूर कर लीजिएगा। लिंक्स मैंने आपको कम्युनिटी में डाल दी थी, यूट्यूब पे बता रखी है और साथ में टेलीग्राम पे बताइए, ठीक है। ये वाला कोर्स डीआई कोड और रात को एक और कोर्स चल रहा है, वो कंप्लीट अलजेब्रा का शुरू हो चुका है, तो उसमें एनरोल कर सकते हैं। इसलिए लिंक मैंने आपको पिन मैसेज में लगा दिया है, तो जिसने भी एनरोल नहीं किया वो जाकर एनरोल कर सकते हैं, बताएं तो ठीक है। शुरू करते हैं। आज की है बार ग्राफ्स की क्लास, राइट। बार ग्राफ से नॉर्मली अपने तरीके से करिए। पहला बहुत इजी है, दूसरा मीडियम है, तीसरा अच्छा लेवल है। जैसे कल किया था वैसे 3 का सेट बनाया है पूरा मैंने, तो आराम से सॉल्व कीजिए, ठीक है। देखिए पहले क्या है इस बार ग्राफ में, जूम करके दिखाता हूं पहले आप लोगों को ग्राफ का डेटा, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। प्लीज देख लीजिए यहाँ पर। पहले मैं दिखाता हूं ताकि बाद में जूम में प्रॉब्लम ना हो, सारी लाइनें प्रॉपर हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, एक बार से पढ़ लीजिए, रीड कर लीजिए। जब रीडिंग हो जाती है तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं क्वेश्चन लगाऊंगा, आप तरीके से करिए अपने, फिर मैं अपने तरीके से बताऊं, है ना। देखिए रीडिंग हो गई। ओके, थैंक यू कंफर्मेशन। पहला क्वेश्चन बड़ा आसान से क्वेश्चन शुरुआत करें, एकदम आसान क्वेश्चन से निकालिए आंसर क्या आता है। बड़ा इजी क्वेश्चन, 70 आंसर आ गया काफी लोगों का। जिन लोगों का नहीं है देखिए काफी आसान, इतनी स्पीड से आ जाना चाहिए था। बोला मंडे से थर्सडे जो पेन सेल हुए हैं उनका एवरेज बता दो। मंडे को 60 है, ट्यूसडे को 80 है, वेडनेसडे को 50 है और थर्सडे को कितना है 90 है। 60, 80, 50 और 90। बेसिकली डेटा जमाओगे कैसे लिखा हो जाएगा, 50, 60, 80 और 90। ये चारों डेटा है, इनके बीच का एग्जैक्ट नंबर 70 बन रहा है। 27 का एवरेज आएगा। इजी क्वेश्चन, जिसको नहीं समझा पूछ सकते हो। क्लियर है, काफी इजी। कुछ टाइम 50, 60, 80, 90 सेट हो गया तो 70 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। क्लियर है, काफी इजी। कुछ टाइम 50, 60, 80, 90 सेट हो गया तो 70 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। सी आंसर काफी लोग 0 आंसर दे रहे, काफी लोग 10 आंसर दे रहे। देख लेते क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पेन सोल्ड ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे टुगेदर। ट्यूसडे वेडनेसडे टुगेदर जो पेन सेल हुए हैं, और नंबर ऑफ पेन सोल्ड ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे टुगेदर, थर्सडे फ्राइडे, इन दोनों का सम माइनस इन दोनों का सम निकालना है। इजी हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर 80 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है 50 आ रहा है, यहाँ 130 हो जाएगा और यहाँ पर 90 आ रहा है 40 आ जाएगा, यहाँ भी 130 आ जाएगा। 130 30 डिफरेंस कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। बहुत इजी है, शुरुआत की हम लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्टी आ जाएगा और यहाँ पर 90 आ रहा है 40 आ जाएगा, यहाँ भी 130 आ जाएगा। 130 30 डिफरेंस कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। बहुत इजी है, शुरुआत की हम लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया, ग्रेट। क्या है, टोटल नंबर पेन सोल्ड ऑन मंडे इज 20% मोर देन द टोटल नंबर पेन सोल्ड ऑन सैटरडे। सैटरडे को जितने पेन सेल हुए हैं उससे 20% ज्यादा मंडे को सेल हुए हैं ना। तो मंडे को सेल कितना 60 हुआ है। सैटरडे को जो भी होगा, मान लो सैटरडे को एस पेन सेल हुए, ठीक है। एस से 20% ज्यादा मतलब 20% ज्यादा 65 हो जाएगा। इसका 65 कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। मतलब सैटरडे को कितने सेल हुए 50 पेन सेल हुए, राइट। तो 50 पेन मान लो सैटरडे को सेल हुए 50 पेन आ गए। फाइंड द नंबर पेन। अच्छा ये पूछा है, वेरी गुड, काफी इजी है। चलिए आगे। राइट। तो एस से 20% ज्यादा मतलब 20% ज्यादा 65 हो जाएगा। इसका 65 कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। मतलब सैटरडे को कितने सेल हुए 50 पेन सेल हुए, राइट। तो 50 पेन मान लो सैटरडे को सेल हुए 50 पेन आ गए। फाइंड द नंबर पेन। अच्छा ये पूछा है, वेरी गुड, काफी इजी है। चलिए आगे। आंसर निकालिए। आउट ऑफ द टोटल पेन सोल्ड ऑन वेडनेसडे 20% वायलेट। तो वेडनेसडे को कितने पेन सेल हो रहे हैं 50 हो रहे हैं। 50 में से 20% वायलेट है, यानी कि 10 वायलेट हो जाएंगे। 50 का 20% 10 हो जाएगा, 10 वायलेट हो गए। आउट ऑफ द रिमेनिंग कितने बचे 40 पेन बच गए। 40 का 40% ब्लैक है, यानी कि 16 कितने हो जाएंगे ब्लैक पेन हो जाएंगे। और रिमेनिंग का येलो मतलब 24 कितने हो जाएंगे येलो हो जाएंगे। फाइंड नंबर ऑफ येलो पेन। 24 आ जाएगा। जिसको डाउट है प्लीज पूछ लीजिए, बाकी क्लियर हो जाना चाहिए। काफी आसान सा क्वेश्चन था मेरे को, आई गेस। यहां तक क्लियर सभी लोगों को। जी निशांत प्लीज पूछिए। निशांत प्लीज डाउट पूछिए, क्या डाउट है आपका। क्वेश्चन फर्स्ट में डाउट है जी, बताता हूं आपको। एवरेज निकालना देख लीजिए। हाँ मैं एवरेज निकाल के दिखाता हूं। देखो 50 आ रहा है 60 आ रहा है 80 आ रहा है 90 आ रहा है। तो 50 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 90 डिवाइड बाय 4 करोगे, ठीक है। 110 और 190 और 90 280 70 आ रहा है। ठीक है, एवरेज निकालना है ना। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन। ये एवरेज का फॉर्मूला होता है ना। चलिए आगे चलते हैं। थैंक यू। निकालिए प्लीज। ओके निशांत।
जी कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। एटी आप लोगों का आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड ऑन ट्यूसडे एंड फ्राइडे, ये ट्यूसडे है, ये फ्राइडे है, टोटल पेन कितने हो रहे हैं? यहाँ पर 80 है, यहाँ पर कितने हैं? 40, 120 है, तो 120 में से 25 एंड 30% आर डिफेक्टिव पेन। अच्छा, दोनों का टोटल करना है, ठीक है ठीक है। तो ट्यूसडे को 80 है और फ्राइडे को कितने हैं? 40 है। 80 का 25% डिफेक्टिव यानी 20 डिफेक्टिव हो गए, इसका 30% यानी कितने हो गए? 12 डिफेक्टिव हो गए। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव पेन सोल्ड ऑन ट्यूसडे एंड फ्राइडे टुगेदर। तो नॉन डिफेक्टिव यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे, यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 28 हो जाएंगे। 60 + 20 कितना हो जाएगा आपका? 88 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट ये देख लीजिए क्या है। जी तुझे बड़ा करता हूँ, देख लीजिए आराम से डेटा, जब सब लोग डेटा नोट लीजिए, आराम से करिए, जल्दी। नहीं विशाखा जी, नोट नहीं करना है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, मैं उसमें छोड़ दूंगा। क्लियर सभी को? देख लिया डेटा लोगों ने? आप चाहे डेटा नोट कर लीजिए, अच्छा मेरा डेटा नोट करना तो वो भी कर सकते हैं। चलिए, गिवन बार शो द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इन टू डिपार्टमेंट्स इन फोर डिफरेंट स्कूल, दो डिपार्टमेंट है, साइंस और कॉमर्स है, चार अलग अलग स्कूल है, ए है, बी है, सी और डी है, चारों अलग अलग स्कूल्स में दो अलग अलग डिपार्टमेंट साइंस और कॉमर्स में परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स बताए गए हैं, ठीक है। अच्छा जी, साथ में टेबल भी दी है, ये भी देख लीजिए। पहला प्रश्न लगा रहा हूं आप लोगों के लिए, ये रहा प्रश्न। बी आ रहा है, कुछ लोग डी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, दो तरीके से सारे। नहीं जल्दी जी, नहीं होता, या फिर नहीं होता। काफी लोग आंसर आ भी गए हैं, देखते हैं क्या चीज है, ठीक है। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये इन्फॉर्मेशन दी है, इसके आधार पर क्वेश्चंस आंसर देने हैं। गिवन बार शोज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन द टू डिपार्टमेंट्स, ये स्टूडेंट्स का ग्राफ दिया हुआ है, राइट। देखो परसेंटेज देखते हैं, मेरे को पता करना पड़ता है कि परसेंटेज किस चीज का, किसमें से परसेंटेज है, राइट। अच्छा ये 25% लिखा है, अब काफी लोग ने 25% किसका है, सोचो। तो ये भी डाउट है 25% है किसका, किसका 25% है, कि भाई ए के अंदर टोटल बच्चे उनका 25% है। सोचना, ये बात तो सोचनी पड़ेगी ना, क्या ये ए के अंदर जितने बच्चे उनका 25% है, नहीं है। कैसे पता करते हैं? तो कल आते हैं, पता कैसे करते हैं, पता करने का तरीका आपको बताता हूं, जिनको ठीक लगे वो यूज कर सकते हैं इस तरीके को। भाई यहाँ पर 25 आ रहा है डेटा ए का, ये 20 आ रहा है कुछ 45, फिर ये कितना आ रहा है 60, और ये कितना आ रहा है कुछ 90, नहीं 60 नहीं, कितना है 15 और 20 35 और 25 60, और ये डेटा आ रहा है कितना 90% के आसपास डेटा ये वाला आ रहा है। तो क्या ये चारों की टोटल मान सकता हूं मैं साइंस की? क्या साइंस की टोटल है ये? चारों टोटल है ये? अच्छा, और 35% ये हो गया, 40% 75% ये हो गया, 105% ये हो गया, 150% ये हो गया, तो कॉमर्स में 150% हो जाएगी टोटल। इसका मतलब साइंस की टोटल नहीं है, काफी लोगों को नहीं पता करते इसका मतलब। तो ये क्या चीज है, ये किस चीज का परसेंटेज है? सबसे पहले परसेंटेज समझना बहुत जरूरी है, किस चीज का परसेंटेज हमारे को बताया है, ये समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। किसका परसेंटेज है, पहली बात तो 12 परसेंटेज स्टूडेंट इन द टू डिपार्टमेंट, किसका परसेंटेज है ये सोचो पहली बात तो। भाई यहाँ पर 35 है, यहाँ पर 25 है, कुल मिला के 60 है, इसका मतलब ए के अंदर तो 60% बच्चे, किसका परसेंटेज है ये सोचना है। दो पॉसिबिलिटी है, क्या क्या हो सकती है, आपको कैसे आंसर करेंगे मुझे नहीं पता। ए में साइंस का परसेंट, ए में कॉमर्स का परसेंट, इसका मतलब कोई तीसरा डिपार्टमेंट भी है, इसका मतलब बात समझ आ रही है। इसका मतलब एक कोई और डिपार्टमेंट भी एक्ट करने वाला है, इसका मतलब कुछ ऐसा भी आने वाला है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टेबल शोज टोटल नंबर स्टूडेंट मैथ कॉमर्स एंड साइंस, तीसरा डिपार्टमेंट भी आ गया, इसका मतलब ये क्या है, ए स्कूल में 25% बच्चे ये रहे, 35% ये रहे, तो तीसरा जो बच्चे होंगे वो किसके जाएंगे, मैथ्स के हो जाएंगे। ये कहने का मतलब आर्ट्स मैथ्स जो भी दिया हुआ था, मैथ्स दिया हुआ था। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ऐसे आपको परसेंटेज डिटेक्ट करने होते हैं। तो तीसरा किसका आ जाएगा, जो बचा हुआ है वो मैथ्स का आ जाएगा, तीसरा बचा हुआ मैथ्स का आ जाएगा, तीसरा बचा हुआ मैथ्स का। काफी एग्जाम में, मेंस एग्जामिनेशन में, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बच्चों को यही नहीं पता लगता कौन सा किसका परसेंटेज है, इसलिए पूरी ये छोड़ जानी पड़ती है, और फिर बाद में आकर बोलते हैं कि ये तो आईपीएस की गलती थी, हमारा एक भी आंसर मैच नहीं करता। काफी लोगों के मैं रिव्यूज देखता हूं, आईपीएस में पता नहीं क्या गया, एक भी आंसर मैच नहीं करता, भाई बोनस होगा क्या? वो बोनस नहीं होता, आप लोग परसेंटेज समझ के नहीं आते हैं, वहां पर इस तरह गलती करके आते हैं और पांच आंसर लगाते हैं, आप लोग खुश जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी गलती ना करें, वहां जाकर इस तरह बोनस वाला क्वेश्चन आईपीएस का पूरा एकदम से जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, परसेंटेज जब भी दिया हो तो चेक कर लें कौन सा किसका परसेंटेज दिया, ताकि आइडिया लग जाए, ठीक है। अब यहाँ पर टेबल भी दी थी, ठीक है। चलिए पहले प्रश्न आते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन मैथ्स एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट इन ए टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथ्स एंड साइंस डिपार्टमेंट इन सी। देखो ए की बात करता हूं, टोटल बच्चे कितने हैं, 1200 बच्चे हैं। 1200 में से ये बोला व्हाट इज द रेशियो नंबर ऑफ स्टूडेंट मैथ एंड कॉमर्स इन ए। मैथ्स का परसेंटेज कितना आएगा और कॉमर्स का कितना, मैथ और कॉमर्स मिलाना है, तो साइंस का घटा दो, 25 घटा दो, बचा 75, मैथ और कॉमर्स का हो जाएगा। भाई साइंस का जब 25% आ रहा है तो बचा दोनों का हो जाएगा 75, तो 75% ऑफ किसका हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, ये आ गया ए का। इसका रेशियो किससे निकालना है मेरे को, नंबर ऑफ स्टूडेंट मैथ एंड साइंस इन सी। सी के अंदर मैथ और साइंस जोड़ दो तो कॉमर्स कितना आ रहा है, कॉमर्स आ रहा है 30, तो बचा 70 किसका हो जाएगा, मैथ और साइंस का हो जाएगा, एंड दैट इज 70% ऑफ व्हाट, सी के अंदर मैथ और साइंस जोड़ दो तो कॉमर्स कितना आ रहा है, कॉमर्स आ रहा है 30, तो बचा 70 किसका हो जाएगा, मैथ और साइंस का हो जाएगा, एंड दैट इज 70% ऑफ व्हाट, 1500। ये मेरा रिक्वायर्ड क्या जाएगा, रेशियो आ जाएगा। तो 75/70 कर सकता हूं, 15/14 और ये कर सकता हूं 12/15, तो आंसर कितना आ जाएगा, 6/7 मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? प्लीज डाउट तो पूछ लीजिए। नो डाउट, ग्रेट।
के अंदर परसेंट आई टेस्ट पता नहीं क्या किया, ये मैच किया भाई, बोनस होगा क्या? वो बोनस नहीं होता, आपको परसेंटेज समझ के नहीं आते वहां पर, इस तरह गलती में 35% ये रहे तो तीसरा जो बच्चे होंगे वो किस पे जाएंगे? मैथ्स पे जाएंगे। इसका मतलब ये क्या है? ए स्कूल में 25% बच्चे ये रहे, 35% ये रहे तो तीसरा जो बच्चे होंगे वो किस पे जाएंगे? मैथ्स पे जाएंगे। ये कहने का मतलब 8 से मैथ्स जो भी दिया हुआ था, मैथ्स दिया हुआ था। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ऐसे आपको परसेंटेज डिटेक्ट करने होते हैं। तो तीसरा किसका जाएगा? जो बचा हुआ है वो मैथ्स का जाएगा, तीसरा बचा हुआ मैथ्स का जाएगा, तीसरा बचा हुआ मैथ्स का। काफी एग्जाम में, मेंस एग्जामिनेशन में, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बच्चों को ये नहीं पता लगता कौन सा किसका परसेंटेज है, इसलिए पूरी प्रिपरेशन छोड़ देनी पड़ती है और फिर बाद में आकर बोलते हैं कि ये तो आईपीएस की गलती थी हमारी। 33 नंबर स्टूडेंट मैथ, कॉमर्स एंड साइंस, तीसरा डिपार्टमेंट भी आ गया। इसका मतलब ये क्या है? ए स्कूल में 25% बच्चे ये रहे, 35% ये रहे तो तीसरा जो बच्चे होंगे वो किस पे जाएंगे? मैथ्स पे जाएंगे। ये कहने का मतलब 8 से मैथ्स जो भी दिया हुआ था, मैथ्स दिया हुआ था। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ऐसे आपको परसेंटेज डिटेक्ट करने होते हैं। तो तीसरा किसका जाएगा? जो बचा हुआ है वो मैथ्स का जाएगा, तीसरा बचा हुआ मैथ्स का जाएगा, तीसरा बचा हुआ मैथ्स का। काफी एग्जाम में, मेंस एग्जामिनेशन में, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बच्चों को यही नहीं पता लगता कौन सा किसका परसेंटेज है, इसलिए पूरी प्रिपरेशन छोड़ देनी पड़ती है और फिर बाद में आकर बोनस नहीं है। 70 किसका हो जाएगा? मैथ और साइंस का हो जाएगा एंड दैट इज 70% ऑफ व्हाट? 1500। ये रिक्वायर्ड क्या जाएगा? रेशियो आ जाएगा। तो 75 70 कर सकता हूं, 15 14 और ये साइंस। नंबर ऑफ स्टूडेंट मैथ एंड साइंस इन सी, सी के अंदर मैथ और साइंस जोड़ दो तो कॉमर्स कितना आ रहा है? कॉमर्स आ रहा है 30, तो बचा 70 किसका हो जाएगा? मैथ और साइंस का। नंबर ऑफ स्टूडेंट मैथ एंड साइंस इन सी, सी के अंदर मैथ और साइंस जोड़ दो तो कॉमर्स कितना आ रहा है? कॉमर्स आ रहा है 30, तो बचा 70 किसका हो जाएगा? मैथ और साइंस का हो जाएगा एंड दैट इज 70% ऑफ व्हाट? 1500। ये मेरा रिक्वायर्ड आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। तो 75 70 कर सकता हूं, 15/14 और ये कर सकता हूं 12/15, तो आंसर कितना आ जाएगा? 6/7 मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? प्लीज डाउट तो पूछ लीजिए। सिक्स बाई सेवन मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? प्लीज डाउट तो पूछ लीजिए। नो डाउट? ग्रेट, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हाँ जॉन बिल्कुल। बी और सी दो तरह के आंसर आ रहे हैं आप लोगों के, राइट? देखें क्या है। In B, 25% of boys are from commerce department and 30% of boys are from science department. And what is the difference between number of girls in maths and commerce department in B? थोड़ा B को थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा। B के बारे में देखते हैं क्या बात है ना। तीन डिपार्टमेंट में मैथ था, कॉमर्स था और साइंस था। अगर B की बात करता हूं तो B में टोटल स्टूडेंट कितने? 1000 है। 1000 में से मैथ में कितने बच्चे हैं पता नहीं है, कॉमर्स में कितने? 40% है, साइंस में कितना है? 20% है, तो मैथ में भी 40% हो जाएगा। ठीक है, टोटल बच्चे कितने? 1000 है। ठीक है, इस 25% ऑफ बॉयज आर फ्रॉम कॉमर्स डिपार्टमेंट, बॉयज कितने देंगे? 1000 में से 600 बॉयज देंगे, 400 लड़कियां हो जाएंगी। 20% है, में टोटल स्टूडेंट कितने? 1000 है। 1000 में से मैथ में कितने बच्चे हैं पता नहीं है, कॉमर्स में कितने? 40% है, साइंस में कितना है? 20% है, तो मैथ में भी 40% हो जाएगा। ठीक है, मैथ में कितने बच्चे हैं पता नहीं है, कॉमर्स में कितने? 40% है, साइंस में कितना है? 20% है, तो मैथ में भी 40% हो जाएगा। ठीक है, टोटल बच्चे कितने? 1000 है। ठीक है, इस 25% ऑफ बॉयज आर फ्रॉम कॉमर्स डिपार्टमेंट, बॉयज कितने देंगे? 1000 में से 600 बॉयज देंगे, 400 लड़कियां हो जाएंगी। 600 में से बोल रहा है 25% लड़के हैं, वो कहां से? कॉमर्स डिपार्टमेंट से हैं। 600 का 25% कितना हो जाएगा? 150, तो कॉमर्स के लड़के 150 हो जाएंगे, लड़के प्लस से दिखा दिया। साथ ही साथ बोल रहा है 30% ऑफ बॉयज आर फ्रॉम साइंस डिपार्टमेंट, तो 600 का 30% कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। 180 साइंस डिपार्टमेंट से, ये 180 बॉयज। 600 में से 180 यहां हो गया, 150 यहां हो गया, टोटल कितना हो गया? 330 हो गया, राइट? 1 हो जाएगा। थोड़ा बी को थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा। बी के बारे में देखते हैं क्या बात है ना। तीन डिपार्टमेंट से मैथ था, कॉमर्स था और साइंस था। अगर बी की बात करता हूं तो बी में टोटल स्टूडेंट कितने? 1000 है। 1000 में से मैथ में कितने बच्चे हैं पता नहीं है, कॉमर्स में कितने? 40% है, साइंस में कितना है? 20% है, तो मैथ में भी 40% हो जाएगा। ठीक है, टोटल बच्चे कितने? 1000 है। ठीक है, इस 25% ऑफ बॉयज आर फ्रॉम कॉमर्स डिपार्टमेंट, बॉयज कितने देंगे? 1000 में से 600 बॉयज देंगे, 400 लड़कियां हो जाएंगी।
600 में से बोल रहा है 25% जो लड़के हैं वो कहां से, कॉमर्स डिपार्टमेंट से हैं। 600 का 25% कितना हो जाएगा, 150। तो कॉमर्स के जो लड़के हैं वो 150 हो जाएंगे, लड़के प्लस दिखा दिए। साथ ही साथ बोल रहा है 30% ऑफ बॉयज आर फ्रॉम साइंस डिपार्टमेंट, तो 600 का 30% कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 180 साइंस डिपार्टमेंट से, ये 180 बॉयज। 600 में से 180 यहां हो गया, 150 यहां हो गया, टोटल कितना हो गया, 330 हो गया, राइट। तो 270 जो बच गया हमारा, 270 कहां से हो जाएगा, यहां से हो जाएगा। ये आ गए बॉयज, बाकी बची क्या हो जाएंगी लड़कियां, यहां पर आ जाएंगी 130, यहां पर आ जाएंगी कितनी 250, और यहां पर कितनी आ जाएंगी 200, 220 हो जाएगी, 200 आ गया, 20 आ जाएगी, ठीक है 20 आ जाएगी लड़कियां यहां पे। क्लियर टू एवरीवन, चेक कर लीजिए। पूछा क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ गर्ल्स इन मैथ्स एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट इन बी। डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ गर्ल्स इन मैथ्स एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट, यहां पर मैथ्स और कॉमर्स डिपार्टमेंट की लड़कियों का जो गैप पूछा हुआ है वो पूछा हुआ था 250 और 130 गया, 120 मुझे दिया हुआ है यहां पर। क्लियर टू एवरीवन, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। जी कर सकते हैं, लाइन से कर सकते हैं। निकालिए आंसर, शाबाश। आओ देखिए क्या मामला। इस नंबर ऑफ बॉयज इन मैथ्स डिपार्टमेंट इन ए की बात करता हूं तो ए में देखो, ए की बात करूं, साइंस कॉमर्स और मैथ। साइंस में कितने 25% है, कॉमर्स में कितने हैं 35% है, बच्चे 40 कहां पर हो जाएंगे, मैथ्स में आ जाएंगे। नंबर ऑफ बॉयज इन मैथ्स डिपार्टमेंट ए 30% टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन ए की बात करूं तो 900 लड़के हो जाएंगे, 300 क्या हो जाएंगे, लड़कियां हो जाएंगी, ठीक है। तो 900 का 30% लड़के कहां पर है, ए के अंदर है मैथ्स डिपार्टमेंट में। 900 का 30% यानी 270, तो 270 मैथ्स डिपार्टमेंट में लड़के आ गए, ठीक है। और टोटल लड़के कितने, टोटल मैथ्स में कितने हो गए, 1200 का 40% यानी 480 जाएगा। मैं टोटल लिखता हूं, 20 मैथ्स डिपार्टमेंट में लड़के आ गए, ठीक है। और टोटल लड़के कितने, टोटल मैथ्स में कितने हो गए, 1200 का 40% यानी 480 जाएगा। मैं टोटल लिखता हूं, अच्छे से लिखता हूं, टेंशन से आराम से कर सकते हैं। देखिए भाई 1200 लोग टोटल, 1200 का 25% 300 टोटल, यहाँ पर कितने 1240% कितना हो जाएगा भाई, 480 लोग जाएंगे, ठीक है। और बच कितने गए, 780 बच गया, 420 बच गया, 420 यहाँ से प्लीज चेक कर लीजिए। यहाँ तक क्लियर सभी को, ये 1200 का टोटल बाइफर्केशन आ गया, टोटल 1200 को मैंने। अब इसने क्या बोला कि जो मैथ्स डिपार्टमेंट है जो ए का, उसमें जो टोटल लड़के हैं उनका 30% लड़के यहीं पर पढ़ते हैं। टोटल लड़के कितने 900 है, 900 का 30% 270 है, तो 270 लड़के हो गए मैथ्स डिपार्टमेंट में, तो 210 लड़कियों के मैथ्स डिपार्टमेंट में, ठीक है 480 पूरा करने के लिए। साथ ही साथ बोला कि नंबर ऑफ बॉयज इन कॉमर्स डिपार्टमेंट इन डी, कॉमर्स इन डी इज 20% मोर देन नंबर ऑफ बॉयज इन मैथ्स डिपार्टमेंट इन ए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये बोल रहा है जो कॉमर्स डिपार्टमेंट में डी में जो 20% मोर देन नंबर ऑफ बॉयज इन मैथ्स डिपार्टमेंट इन ए, तो 270 बॉयज अगर यहाँ पर है तो 270 का 20% करूंगा यानी 54 हो गया है ना। 54 में अगर जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, 324 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ बॉयज इन कॉमर्स डिपार्टमेंट इन डी की बात करता हूं, डी में जो कॉमर्स डिपार्टमेंट यानी कि ये वाला ऑरेंज सिंबल ये है 324, यानी कि 45% जो है इसका 324 है। फाइंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉमर्स डिपार्टमेंट इन डी, तो ये बोल रहा है डी के कॉमर्स डिपार्टमेंट में कितनी लड़कियां हैं, ये आपसे पूछा गया है, बता सकते हैं आप, क्या बता पाएंगे। हाँ जी, डी के कॉमर्स डिपार्टमेंट कितनी लड़कियां होंगी भाई, डी है ना, डी में ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज जो है बता दिया, डी में हमको बता रहा है कि हाँ डी की टोटल लड़कियां बता दो, कॉमर्स डिपार्टमेंट लड़कियां कैसे बता रहे हो, थोड़ा निकाल दो फिर मैं लिखता हूं, आप लोग निकाल पाएंगे, अच्छी बात है। डी के कॉमर्स डिपार्टमेंट लड़कियां, बट डी में टोटल लड़कियां कितनी रहेंगी, 5 और 4 है 9 का बनेगा, तो 800 लड़कियां टोटल दिख रही है यहाँ डी में टोटल लड़कियां कितनी है 800 पहली बात तो, ठीक है। 800 में से कितनी मैथ में, कितनी कॉमर्स में, कितनी साइंस मुझे मालूम ही नहीं है, ठीक है। अब डी में जो कॉमर्स में लड़के आए हैं वो 324 आ गए हैं, ठीक है 324 लड़के आ गए, ये बात भी कंफर्म आ गई है, 324 आ गए हैं। लड़कियां कैसे निकालोगे, थोड़ा ध्यान देंगे आप। हाँ जी दोस्तों, डी में लड़कियां कैसे पता लगी, टोटल कॉमर्स स्टूडेंट माइनस बॉयज कॉमर्स स्टूडेंट, ठीक है बॉयज दिया है क्या हमारे को, ठीक है। तो कॉमर्स स्टूडेंट टोटल, हाँ ठीक है, तो कॉमर्स स्टूडेंट टोटल आ जाएगा ऐसे ही हर एक का, हाँ नहीं हाइट करने की जरूरत है, हाइट करने की जरूरत नहीं है ना भाई, 1800 लोग टोटल है, ठीक है। 1800 में से आपको पता है कॉमर्स में कितने लोग 45% है ना, तो 45 गुना 18 हो जाएगा टोटल, 9 स्क्वायर लिख लो और साथ में 2 गुना 5 लगा लो 10 हो जाएगा, तो 810 टोटल आ गया। 810 टोटल डी की जनसंख्या 800, डी कॉमर्स की 810 होगी ना, 810 में से 324 लड़के हैं, 810 में से 324 घटा लो, तो 800 में से 314 घटा दो, कितना आ जाएगा 486, हमारा आंसर आ जाएगा। सर 40 18 प्लीज करके दिखाऊं, 40 18 मतलब सार्थक 40 18 मतलब करके दिखाने क्या करना बताइए प्लीज। क्वेश्चन समझ नहीं आया, ये मतलब पूरा क्वेश्चन समझ नहीं आया, किसी बात की आपको कुछ भी समझ नहीं आया, चलो वापस करता हूं, कोई दिक्कत नहीं, वापस करता हूं, हां पूरा वापस रिपीट करते हैं, डोंट वरी, आप लोग जैसा बोलेंगे वैसा होगा, टेंशन मत लीजिए। देखो शुरुआत से देखते हैं, अगर ए की बात करते हैं, ये रहा ए, ठीक है, ए में 3 डिपार्टमेंट है, एक है मैथ्स, एक है कॉमर्स, एक है साइंस, ठीक है। अब क्या हो रहा है मैथ्स कॉमर्स साइंस में, यहां पर आप देखेंगे ए में टोटल लोग कितने 1200 लोग हैं, 1200 में से साइंस में कितने लोग 25% है, तो साइंस में 25% 300 हो गया। 1200 में से कॉमर्स में कितने लोग 35% है, 35 गुना 12 कितना हो जाएगा बताएंगे मेरे को, 420 हो जाएगा। और कितना बच जाएगा 480 आएगा, यहां बच जाएगा, प्लीज चेक कर लीजिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। क्या बोल रहा है, इस नंबर ऑफ बॉयज इन मैथ्स डिपार्टमेंट इन ए, इसमें जो बॉयज हैं वो 30% ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन ए है। ए में बॉयज कितने लगेंगे 900, लड़कियां कितनी लगेंगी 300, 900 का 30% यानी 270, 270 कहां पर है मैथ्स में है, 270 बॉयज मैथ्स के अंदर है ए में, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ बॉयज इन कॉमर्स डिपार्टमेंट इन डी, डी में कॉमर्स डिपार्टमेंट मतलब ये ऑरेंज वाला, ये जो है 20% मोर देन है किससे, नंबर ऑफ बॉयज इन मैथ्स डिपार्टमेंट इन ए, ए के मैथ का जो नंबर है 270 बॉयज का, उससे 20% ज्यादा यानी 270 into 6/5 कर लो चाहे तो, वो कितना जाएगा 324, तो 324 लड़के डी के कॉमर्स में बैठे हैं, डी कॉमर्स बराबर 324 आ रहा है अगर लड़कों की बात करता हूं तो, यहां तक क्लियर है। अब अगर मैं पूरा डी का कॉमर्स देखता हूं, डी में टोटल कितने 1800 है, 1800 कॉमर्स में कितने हैं 45% है, तो 1800 का 45% मुझे निकालना होगा, इससे मुझे डी की टोटल जनसंख्या पता लग जाएगी। 1800 का 45% सॉल्व करना है, आप लोग काफी लोग नहीं कर पा रहे थे, नॉर्मली ऐसा होता है परसेंटेज सॉल्विंग ये होती है, ठीक है। 18 गुना 45 करना है तो आप लिखेंगे 90, यहां लिखेंगे 72, 810 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो 810 यहां पे आ जाएगा, तो 810 क्या आया है, डी में कॉमर्स में टोटल लोग, टोटल कितना है 810 है, उसमें से बॉयज कितने आए थे 324 आए थे, लड़के कितने जाएंगे,
क्लियर टू एवरीवन नाउ? क्या सभी क्लियर हो गया? ओके ग्रेट। आराम से बता दिया, रिपीट करना कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लीजिए। ज्यादा लोगों ने आंसर ई दिया है, एक दो लोगों का सी दिया है, देखते हैं क्या है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉमर्स टू मैथ्स डिपार्टमेंट इन बी इज 3:2। बी की बात करता हूं, बी में बोल रहा है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉमर्स टू मैथ्स डिपार्टमेंट। देखो बी की बात करते हैं, तीन डिपार्टमेंट आराम समझाता हूं जिन लोगों को बिल्कुल नहीं आया है, मैथ्स साइंस कॉमर्स, ठीक है। मैथ्स साइंस और कॉमर्स आ रहा है, तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉमर्स टू मैथ्स डिपार्टमेंट, कॉमर्स से मैथ्स डिपार्टमेंट लड़कियों का रेशियो है वो 3:2 है। कॉमर्स में अगर 3x लड़कियां हैं तो मैथ्स में कितनी जाएगी, 2x लड़कियां जाएंगी, ठीक है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन कॉमर्स टू मैथ्स डिपार्टमेंट इज 5:6, ठीक है। सतीश कह रहे हैं सर ऐसा एग्जाम नहीं निकलेगा हमारा, आप तो अच्छे से जानते हैं। सतीश आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप बीआई सॉल्व कीजिए, पीडीएफ सॉल्व कीजिए, आपकी प्रैक्टिस नहीं निकलेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा, कीप प्रैक्टिसिंग, है ना। तो गर्ल्स का रेशियो कितना आ रहा है यहाँ पर, कॉमर्स से मैथ्स का आ रहा है 3 और 2 का 3x और 2x आ रहा है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन कॉमर्स टू मैथ्स डिपार्टमेंट, कॉमर्स से मैथ्स डिपार्टमेंट निकलेंगे तो 5:6 आ जाएगा बॉयज का रेशियो। यहाँ पर अगर 5 आ रहा है तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है, ये बॉयज का रेशियो आ गया। अच्छा जी, देन नंबर ऑफ बॉयज इन कॉमर्स एंड मैथ्स डिपार्टमेंट टुगेदर इन बी इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन डी। तो ये दोनों का जो नंबर है, ठीक है, ये बोल रहा है कि जो बॉयज और गर्ल्स जो है रेशियो, द नंबर ऑफ बॉयज इन कॉमर्स एंड मैथ्स डिपार्टमेंट टुगेदर, इन दोनों का जो मैथ्स डिपार्टमेंट में टोटल और कॉमर्स में जो टोटल बॉयज आ रहा है उनका डी के बॉयज से क्या रिलेशन है, मगर ये तो एक वेरिएबल रह जाएगा, सॉल्व नहीं हो पाएगा, इस वजह से कैन नॉट बी डिटरमाइंड आ जाएगा। क्लियर एवरीवन? आ रहा है सब लोग आंसर? हाँ जी, चल सकते हैं आगे। ओके, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन ऑल द स्कूल्स टुगेदर। अगर आप देखेंगे यहाँ पर 1200 से लड़कियां कितनी है, 300 है, यहाँ पर 1000 से कितने हैं, 400 है, यहाँ 1500 से कितनी है, 800 है, यहाँ 1800 से कितनी है, 800 है, 300, 400, 800, 800 का एवरेज निकालना है, 700 और 1600 कितना हो जाएगा, 2300 हो जाएगा, 2300 बाई 4 करना है, आंसर कितना जाएगा, ठीक है ना, आ रहा है क्या, 575 हो जाएगा, 600 और ये 100 बचा 25, ठीक है। ठीक है अभी लास्ट गेम आएंगे, उससे पहले अभी तक जितने गेम यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज दादी लास्ट गेम बहुत अच्छी होगी, यहाँ तक कोई डाउट तो प्लीज दादी एक्सप्लेन कर देता हूँ। आज क्लास इतनी ही नहीं हैप्पी, मैंने मेरी बात शायद समझ नहीं आई आप लोगों को, शायद आपने सुना नहीं, मैं वापस रिपीट करता हूँ, मैंने शायद ढंग से नहीं बोला होगा, मेरी आवाज नहीं पहुंची अब तक। इसके बाद एक भी और है, हम वो ये करेंगे, उसके बाद खत्म होगी, अभी नहीं खत्म है ना, एक भी और है, प्लीज। हाँ जी, और सचिन मैं ये कर लेता हूँ, टाइम लगता है सचिन, इन दोनों डीए से रिलेटेड डाउट बताना, जनरल कोई भी परेशानी वो उसकी डाउट नहीं ले रहा हूँ अभी ना। सेकंड ये फोर्थ क्वेश्चन लाइक दिस, जो डाउट है इस तरह से पूछ लीजिए तो पता लगेगा मेरे को, ऐसे नहीं कि मेरे को बुखार हो रहा है कौन सी दवाई लूं, इस तरह डाउट नहीं पूछना है ना। सेकंड ये क्वेश्चन नंबर 4 ये कौन सी गई है, सेकंड ये हां फर्स्ट ये सेकंड ये क्वेश्चन नंबर 4, पहला दूसरा तीसरा चौथा ये वाला क्वेश्चन पूछे। अच्छा ये वाला क्वेश्चन कैलकुलेट वाला ये नहीं है आपको, देखिए मैं वापस देता हूं। चलिए मुझे कुछ रिपीट करवाना था, मैं साथ में रिपीट करवाता हूं, ठीक है ना। तो अभी तक आप लोगों ने चीजें सीखी वो बिल्कुल भी काम की नहीं थी, ठीक है, ये आप लोगों के तरीके थे तो इसलिए मैंने आप लोगों को आपके तरीके से पढ़ा दिया है। अब मैं थोड़ा सा मेरे तरीके से सॉल्व करना चाहता हूं, ठीक है। अभी तक आप लोगों के तरीके चल रहे थे तो इसलिए अब मैं सबको मिटा के अभी तक ये था कि अब तक उन जनसंख्या की खुशी के लिए पढ़ाया जा रहा था, हर क्लास ऐसी होगा कि पहले आपके तरीके जिनसे आप सब खुश हैं, उसके बाद मेरे तरीके। तो अभी 15 मिनट जो ब्रेक ले सकता है कि मैं भी अपने तरीके से कर रहा हूं फास्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो 15 मिनट घूम के आना चाहिए, क्लास छोड़ना छोड़ सकते हैं आप लोग। अभी तक मैं पहले सिर्फ आपके तरीके से पढ़ाई करूंगा, हालांकि मुझे पता है कंटेंट आधे देखूंगा रोज में, मगर मुझे उसका इशू नहीं है, मेन ये कि सब लोग खुश रहेंगे उससे ना। तो अब मैं मेरे तरीके शुरू कर रहा हूं, ठीक है। चलिए तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ पेन सोल्ड की बात हो रही है, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइनें हम लोग गिनने का काम करते हैं, जैसे कल मैंने आपको लाइन ग्राफ बताया था, लाइन ग्राफ बताया था कि लाइनें गिन लो तो काम आसान हो जाएगा, बार में वही काम है। देखो मंडे देख लो भाई, यहाँ पर 60 मत देखो ना, यहाँ 80 मत देखो, 90 मत देखो, 100 मत देखो, कुछ मत देखो, यहाँ पर लाइन देखो 1 2 3 4 5 6। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन के लिए, इसमें लाइन नहीं देखोगे तो मतलब नहीं कि जीरो का फर्क है, यहाँ पर नहीं लोगों को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब इस क्वेश्चन एवरेज निकालना था 50 60, मतलब कुछ लोगों ने इसका डिवीजन नहीं करवाया, नहीं कर सकते, कुछ भी मान लो सीधा से पता लगा था एक का 50 चल रहा है, का 60 चल रहा है, 80 चल रहा है, 90 चल रहा है, बीच में लगेगा 70 का एवरेज। अब इस मेथड में कोई रिपीटेशन नहीं हो सकती आप लोग, क्योंकि मैं आपके तरीके से पढ़ा चुका हूं, ये मेथड जिनको आता है समझ लेना, नहीं आता लीव कर देना, ठीक है। इसमें रिपीटेशन नहीं हो पाएगा, पहले बता रहा हूं मैं भाई, ये 50 और 60 पे चल रही है गिनती, 80 और 90 पे चल रही है, एक्जैक्ट बीच में एवरेज चल रहा है तो 70 का आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पेन सोल्ड ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे टुगेदर। ट्यूसडे देखा वेडनेसडे देखा, ट्यूसडे और वेडनेसडे का सम चाहिए मेरे को, ठीक है, और इसका डिफरेंस किससे चाहिए, थर्सडे और फ्राइडे से चाहिए। तो मैंने देखा यार यहाँ से इन दोनों एक साथ चाहिए, ये दोनों एक साथ चाहिए, इससे ये एक ऊपर है, हाँ एक ऊपर है, इससे ये एक ऊपर है, हाँ एक ऊपर है, एक इधर ऊपर एक इधर नीचे, आंसर कितना आ जाएगा, जीरो, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। सॉल्व नहीं करना इसको भाई, यहाँ पर ये दोनों का सम, यहाँ पर ये दोनों का सम, इससे एक ऊपर ये चल रहा है, इससे एक ऊपर इधर चल रहा है, प्लस वन इधर चल रहा है, प्लस वन इधर चल रहा है, 1 से 1 कर दिया, आंसर आ गया जीरो। हम लोगों ने पहले भी करवा चुका, अभी भी सेंस नहीं, तीसरी बार जरूरत नहीं है। इफ टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड मंडे 20% मोर देन टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड सैटरडे, सैटरडे को जो पेन सोल्ड मंडे को जो है 20% ज्यादा हुआ, मंडे को कितने हुए, 6 हुआ है, ठीक है, 6 लाइनें हैं, 6 लाइनें किसका 20% ज्यादा है, 5 का ज्यादा होंगी, तो 5 मतलब सैटरडे को 5 पेन बिके, 5 मतलब एक लाइन 10 की, सैटरडे को 50 चल रही भाई, ठीक है। सैटरडे को 6 लाइनें ना, 6 लाइनें किससे 20% ज्यादा होती है, 6 किसका 20% ज्यादा है, 5 का ज्यादा है, तो सैटरडे को 5, 5 मतलब 50, डी आंसर। आउट ऑफ टोटल पेन सोल्ड ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे को टोटल पेन सेल हुए 5, 5 में से 20% क्या है, वायलेट है, तो 4, ठीक है, एक गया वायलेट में गया, बच गए कितने 4, 4 में से 40% ब्लैक है, बाकी बचे कितने येलो है, तो 4 का 60% कितना हो जाएगा, 2.4 हो जाएगा, येलो हो जाएगा 24, आंसर लगा देना, ठीक है। सॉल्व नहीं करना ज्यादा। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड ऑन ट्यूसडे एंड फ्राइडे, ये ट्यूसडे ये फ्राइडे, टोटल नंबर ऑफ पेन सेल कितने में जो भी होंगे मुझे नहीं मतलब है, 25 और 30 डिफेक्टिव, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव, ठीक है। तो भाई टोटल यहां पर कितना है, जो भी आ रहा है 8,
80 आ रहा है, 80 से कर लो, 8 से कर लो, किसी से कर लो, 80 का 70% कितना हो जाएगा 60, यहां पर कितना हो जाएगा 40 का कितना हो जाएगा 70% हो जाएगा, कितना 21 ऐसे जाता है 40 का कितना था 70% आता है 28 हो जाएगा, ठीक है 88 आंसर आ जाएगा। अब आए इस डीआई पे, आई जी ठीक है, शुरू करते हैं इस डीआई को। अब ये डीआई क्या कहती है, ये डीआई करा चुका हूं तो रिपीटेशन कुछ नहीं होगा अभी, ठीक है, करा चुका हूं ऑलरेडी, रिपीट सब हो चुका है इसके साथ में, जो ठीक है 15 मिनट का ब्रेक इसको भी डाउट आ रहा है इन सब चीजों में, ये मैं दो बार करा चुका हूं ऑलरेडी। व्हाट द रेशियो नंबर ऑफ स्टूडेंट मैथ्स एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट ए टू नंबर ऑफ स्टूडेंट मैथ्स एंड साइंस डिपार्टमेंट इन सी, ए और सी की बात कर रहे हो आप लोग, मैंने आपको बता दिया परसेंटेज कैसे चेक करने, आउट ऑफ टोटल दे रखा है, ठीक है। अब मेरे को पता लग रहा है, देखो सीधी सी बात ये है कि यहां पर कुछ परसेंटेज है, यहां पे कुछ परसेंटेज है, लाइनें गिन सकते हैं, या तो एक काम कर सकते हैं, पहली बात तो ये कि जो एक डब्बा दिखाया, अगर एक लाइन की वैल्यू थी 1% है क्या, एक लाइन 1% की समझ वाली बात, तो भाई ये कितना हो जाएगा, तो टोटल टोटल हर स्कूल में टोटल कितनी लाइनें चाहिए आपको, टोटल 100 लाइनें होनी चाहिए, हां कि ना, हर स्कूल में टोटल 100 लाइनें होनी चाहिए, क्योंकि एक लाइन 1% की है, तो 100 लाइनें बराबर 100% होगा, बात खत्म हो गई है। ये भी 25 लाइनें, ये भी 35 लाइनें, चाहो तो उसको अलग तरह से बना के एबीसीडी का चार्ट बना के रख सकते थे पहले से, अगर चाहते तो, ये मैथ्स, ये साइंस, ये कॉमर्स, अगर एक ही बात आई 25 डाल दो साइंस में, 25 डाल दिया साइंस में, पूछा किसमें आपको, ए में पूछा ना, ठीक है, कॉमर्स में कितना डाल दो 35 डाल दो, 35 लाइन यहां होगी, तो बची कितनी आ जाएगी 40 लाइन डाल दूंगा मैं कहां पे, उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। तो भाई हालांकि डेटा काफी इजी है, लाइन में लाइन जरूरत है नहीं, फिर भी आप चाहो तो कर लो, इशू नहीं है, ठीक है। तो नीला वाला साइंस है, साइंस पर चलेगा 25 लाइन लेके हम लोग, और कॉमर्स पर चलेगा हम लोग 35 लाइन लेके, तो यहां पर कितनी जाएगी 40 लाइन आ जाएगी मैथ में, ठीक है। सी डिपार्टमेंट में क्या बोल रही है, मगर एक बार बना लो 5 क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे, बार बार ग्राफ को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इस ग्राफ में क्या है, एक मिसिंग डेटा है, इसका डेटा नोट करना बहुत फायदे में रहेगा, पहले इसको बना के रखो टेबल में, फिर पूरे ग्राफ को उड़ा दो, बार बार काउंट करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। सी में साइंस को देखा 15 पर था, सी में साइंस 15 पर झूल रही थी, झूलने लग गई, उसके बाद आया मैं किस पे, कॉमर्स पे, कॉमर्स लगाया मैंने 30 पे, कॉमर्स लगा दी सी में 30 पे, बचा 55 कहां पे आ गया, मैथ में आ गया, प्लीज चेक कर लीजिए, आ रहा है नहीं आ रहा है। सी की बात की, नीला वाला आ गया 15 पे, ये नीला 15 पे साइंस आ गई, कॉमर्स कितने पे थी, ऑरेंज पे थी, कॉमर्स कहां पर आ गई 30 पर आ गई, बचा 50 यहां पर आ गया। क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट इज द रेशियो नंबर ऑफ स्टूडेंट मैथ एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट ए, मैथ और कॉमर्स मिला के कितना हो जाएगा, ए में 75 आ जाएगा, टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मैथ एंड साइंस डिपार्टमेंट इन सी, मैथ और साइंस सी का जोड़ कितना हो जाएगा 55 15 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, मगर आउट ऑफ जो परसेंटेज निकल रहा है वो दोनों में अलग है, क्योंकि ए में तो है कितने 12, सी में कितने हैं 15, ये मेरा आंसर हो जाएगा, क्लियर। अगर ये सब एक ही चीज निकल रहा है तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती, मगर क्योंकि 12 में से आ रहा है, ये 15 में से है, इसी वजह से हमारे आएगा, ठीक है। चलिए एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड बस, चलिए टेबल शुरू बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, टेबल शुरू बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, नो अननेसेसरी कमेंट नहीं, कोई जिसको मर्जी करना करो यार, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी कमेंट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, अब से कमेंट हो गया मेरा, जिसको मर्जी कमेंट करो, बस वो एक बार अलाउ होता है, दूसरी बार नेगेटिव ब्लॉक कर देगी, आज सेटिंग हो चुकी है। हां उसका एक रिपोर्टिंग हो गई रिजल्ट वाले की, अगला करके देखेगा ब्लॉक हो जाएगा सीधा, वो हो गई बात, मुझे कोई टेंशन नहीं, जो मर्जी कमेंट करो, एक और सार्थक करना रिजल्ट का, एक रिपोर्टिंग हो चुकी जाती है, अगली बार सीधा ब्लॉक हो जाएगा अकेडमी से 1 महीने के लिए, अब मुझे टेंशन नहीं, जो मर्जी करते रहो, लगे रहो, मैं कर दिया रिपोर्ट मार दिया ना, अनावश्यक एक भी चीज सीधा रिपोर्ट, कोई टेंशन नहीं है, मैंने खुद एक रिपोर्ट मार दी, कर नहीं बोल दिया करो भैया, खुल के करो, क्या दिक्कत है, सब लोग करते हैं, आप भी करो, ठीक है, बहुत अच्छी बात होगी, तो आगे चलें, तो अब जिसको रिजल्ट लाना बता देना, मैं ला दूंगा 1 महीने के लिए रिजल्ट ना। चलिए इन B, if 25% of boys are from commerce department and 30% of boys are from science department, then what is the difference between number of girls in maths and commerce department in B, ठीक है। अगर बात करूं मैं यहाँ पे कॉमर्स और साइंस डिपार्टमेंट की 25% B के अंदर बात हो रही है ना, तो यहाँ पर वैसे लाइन में मुझे ज्यादा यूज इस क्वेश्चन लग नहीं रहा, आप लोग फालतू इज्जत करके ये करो वो करो, बाकी कोई सेंस नहीं, परसेंटेज दे दे, एक लाइन का 1% को सेंस नहीं हुआ, अगर डेटा को अच्छा खासा तब तो यूज होने तो क्या मतलब हुआ इसका, ठीक है। खैर यहाँ पर देखा कॉमर्स और साइंस के 25 और 30 लोग थे, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ गर्ल्स इन मैथ्स एंड साइंस डिपार्टमेंट इन बी की बात करता हूं, तो बी में साइंस कॉमर्स और मैथ की बात हो रही थी, साइंस का वो टेबल एक बार बन जाएगी, आपको बार-बार बनानी पड़ेगी, मेरे पास टेबल बार-बार आ नहीं सकती, इसलिए मुझे बार-बार बनानी पड़ रही है, आप लोग एक बार बना लोगे, आप उसका डेटा पूरे 5 मिनट यूज कर सकते हो, मैं ये बार-बार नहीं बना सकता, ठीक है। मुझे मतलब हर कुछ बनानी पड़ रही है, 20 हो गया साइंस का, कॉमर्स का कितना हो गया 40 हो गया, तो 40 किसका हो गया मैथ का हो गया, ये अभी बी की डेटा, ठीक है। ये बोल रहा है बी में 25% बॉयज आर फ्रॉम कॉमर्स डिपार्टमेंट, बी में टोटल बच्चे कितने 1000, 1000 में से बॉयज कितने हैं 600, लड़कियां कितनी हैं 400, 600 में से 25% बॉयज कहां पर है कॉमर्स डिपार्टमेंट में है, तो 150 लड़के यहां पर हो गए, और क्या है 30% बॉयज जो है, तो 600 का 30% 600 देना 180 यहां पर हो गया, 330 बच्चे यहां पर हो गए, बच्चे 270 कहां चले जाएंगे इस डिपार्टमेंट चले जाएंगे, उल्टा लिखा साइंस और मैथ का बस, ठीक है। अब सही है, ये सारा डेटा आ गया, आगे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस नंबर ऑफ गर्ल्स इन मैथ्स एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट, मैथ और कॉमर्स डिपार्टमेंट गर्ल्स का डिफरेंस कितना है। अगर मैं देखूं यहां पर बी की बात चल रही है ना, बी 1000 में से यहां पर 400 लोग होंगे, यहां पर भी 400 होंगे, तो लड़के यहां पर कितने जाएंगे 250 हो जाएंगे, लड़के यहां पर कितने जाएंगे 130 हो जाएंगे, डिफरेंस कितना जाएगा 120 का डिफरेंस आ जाएगा, ये मेरा आंसर था। ये क्वेश्चन क्या था भाई, इफ द नंबर ऑफ बॉयज इन मैथ्स डिपार्टमेंट इन एज 30% की, तो मैंने दो बार बता दिया ऑलरेडी, ठीक है ना। इसमें कैन नॉट डिटरमाइन आया था, देख लेते हैं क्या है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉमर्स टू मैथ्स डिपार्टमेंट इन बी 3:2, ठीक है। बी की बात करते हैं, बी की अगर हम बात करें तो अगेन साइंस कॉमर्स और मैथ, साइंस में कितना है 20% है, बी है मतलब 200 कर देता हूं 20% मतलब, कॉमर्स है मतलब कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, ठीक है, और बचा 400 का लगाता हूं मैथ में लगाता हूं, ठीक है। ये बी की बात होगी। बी में बोल रहा है लड़कियों का रेशियो है कॉमर्स और मैथ के अंदर वो 3:2 है, 3x लड़कियां 2x लड़कियां, तो लड़के कितने हो जाएंगे 400 माइनस 3x हो जाएंगे, और 400 माइनस 2x हो जाएंगे लड़के, 3x 2x लड़कियां होगी तो इतने लड़के हो जाएंगे दोनों में, ठीक है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन कॉमर्स टू मैथ 5:6, तो 5/6 बराबर 400 माइनस 3x डिवाइड बाय 400 माइनस 2x आ गया, सॉल्व करके बताओ कितना आएगा, कोई डिटरमाइन देकर कितना आ रहा है, 400 का 5 कितना हो गया 2000 हो गया, 2000 माइनस 10x बराबर कितना आ गया 2400 माइनस 18x आ गया, 8x की वैल्यू कितनी आ गई 400, x बराबर आ गया आपका 50, x 50 आ गया मतलब ये आ जाएगा 150, ये आ गया 100। अब क्या बोला नंबर ऑफ बॉयज इन कॉमर्स एंड मैथ्स डिपार्टमेंट टुगेदर, बॉयज कितने जाएंगे इसमें 400 में से 150 लड़कियां थी तो 250 लड़के इधर हो गए, 400 में 100 लड़कियां थी 300 लड़के इधर हो गए, टोटल लड़के आ गए 550, 550 लड़के थे इन बी, इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन डी, डी में लड़के कितने जाएंगे 1800 में से 1000 हो जाएंगे, तो 55% इज द करेक्ट आंसर, नॉट कैन नॉट डिटरमाइन, पूरा क्वेश्चन अगर क्वेश्चन बनाएंगे बिल्कुल आंसर आ रहा है, वेरी गुड कुणाल, बिल्कुल जयदेव, ठीक है। क्लियर है अभी यहां तक सभी क्लियर, तो प्लीज बताइए फिर हम चलते हैं आगे, चल सकते हैं आगे। अब आते हैं अंतिम की तरफ, पढ़िए क्या है। नहीं अमित 55 इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन आपके सामने ट्राई कीजिए। नोट देखना कर लीजिए, प्लीज देख लीजिए। दीप पूछ प्रॉफिट लॉस का प्रभाव दीप ऐसा है कि लगभग 24 तारीख के आसपास, 24 फरवरी के आसपास मेरा एक नया कोर्स शुरू होगा। उसमें परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और एसआईसी तीन होंगे, ठीक है जी। जैसे आप लोगों ने अलजेब्रा शुरू करना है के बाद में, तो ये सारी चीजें करनी जरूरी है, प्रॉफिट लॉस को समझ में आएंगे नहीं आप लोगों को, जैसे पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो 24-25 तारीख के आसपास नया कोर्स जो बुधवार होगा, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं आता है, सॉरी फॉर दैट। आई गेस 23 20 9 7 16 27, हां ठीक है, 25 आपसे कोर्स होगा, उसमें परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआईसी तीन आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। कैलकुलेट वगैरह कल भी थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा, बाकी फिर मैं करवा दूंगा, चिंता मत करिए आप। हाँ जी, हाँ जी, 0 टू इन्फिनिटी सब हो जाएगा, ठीक है। क्या कंफ्यूजन बताइए यहाँ से ए बी सी डी ई, कंफ्यूजन क्या हो रहा है बताइए थोड़ा सा मेरे को, कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को? दिख रहा है ए बी सी डी ई, ये तो कंफ्यूजन नहीं लग रहा मेरे को यार। और ये सारा ए बी सी डी नीचे लिखा हुआ है यार, देख के समझ मेरे को पढ़ा नहीं तक। ये लास्ट ईयर एसबीआई क्लर्क में आया था, ये नहीं, ये आया था लास्ट ईयर आरबीआई असिस्टेंट मेंस में आया था शायद क्वेश्चन, आरबीआई असिस्टेंट मेंस का ये लास्ट ईयर आई गेस, नहीं पीओपी नहीं, आरबीआई असिस्टेंट मेंस का जाता है। आओ देखें फिर क्या खेल चल रहा है, देखना है, चलें मैं करवाऊं, आओ देखते समझते हैं आराम से क्या है। इसलिए डीएस बहुत आगे पाई चार्ट फेवरेट होगा एग्जामिनर का, चलेगा अभी शुरू के 2-3 एग्जाम तक चलेगा, फिर इस साल फेवरेट बदल जाएगा। इस साल फेवरेट अलग होगा, इस साल फेवरेट विंडा का मौका पीओ में, इस बार विंडा का बहुत बड़ा फेवरेट होगा, जो मेरी फील है। 2 साल हो गए पाई चार्ट को, नहीं होगा पाई चार्ट फेवरेट, इस बार विंडा का मजा मिलेगा सबको। खैर, given bar chart shows the percentage distribution of total number of people in 5 different villages, that is A, B, C, D and E. Distribution of total number of people in 5 different villages, मैंने कल आपको ऑर्डर बताया था, याद है सभी को? नोट ऑब्लिक डायरेक्शन, फिर इंस्ट्रक्शन वही होगा, समझ, इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन नोट वगैरह, फिर किस पे आना है चार्ट प्लस टेबल्स पे, और लास्ट में आना किस पे, क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहले तो नोट जिसने ढंग से पढ़ लिया उसका क्वेश्चन बन गया, अदरवाइज तो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। सारा गेम इस क्वेश्चन नोट पे है। तो इस बार चार्ट में क्या बताया है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल इन 5 डिफरेंट विलेजेस। आइकॉन में किसी हाथ खड़ा है क्या? नहीं, मैं यार ले लूंगा डाउट, आइकॉन को लिख नहीं पाऊंगा फिर से, ऐसा मत करो ना। आइकॉन को मेरी स्क्रीन हैंग हो रही है बार-बार, फिर प्लीज अगर आइकॉन वाले किसी का रेज हैंड हो रहा है तो मत करो अभी, क्लास कर लेना प्लीज, है ना। थैंक यू सुनील की डाउट, थैंक यू सो मच। हाँ, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल इन 5 डिफरेंट विलेज बताया है यहाँ पर, तो हमारे को एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल दिया 5 डिफरेंट विलेजेस, मतलब कुछ लोग हैं, उन लोगों को ए बी सी डी और ई गांव में कौन कितना कितना रहता है वो परसेंटेज ब्रेक किया हुआ, यहाँ तक सब समझ आता है। डेफिनेटली सबका सम 100 आने वाला है, आपको फील आ रहा है दिल में, ये पता लग रहा है सबको कि यहाँ पे इनका सम 100 आने वाला है, ठीक है। दिया डेटा, कोई बात, जो डेटा दिया डेटा से मतलब है नहीं, ठीक है। आगे क्या दिया है, गिवन पाई चार्ट शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ मेल्स, तो बार ग्राफ में उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिया पांचों गांवों में जो टोटल लोग हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन, और पाई चार्ट में पांचों गांवों में टोटल जो मेल्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक में तो सारी टोटल जनसंख्या का, एक में सिर्फ पुरुषों का दिया हुआ, महिलाओं का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है आपके पास, ठीक है। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल इन 5 डिफरेंट विलेजेस, यार ये क्या पेन दिखा लोगों, थैंक यू, ठीक है। हाँ, तो आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल 5 डिफरेंट विलेजेस 60% आर मेल, तो देखो पांचों गांव में लगा 60% क्या है, मेल है, तो विमेन कितने 40% मिलेगी, ठीक है। तो 4800 आ रही है, तो 40% की वैल्यू कितनी आ रही है, 4800 आ रही है, मतलब 60% कितनी जाएगी, 7200 जाएगी, हां कि ना बताइए प्लीज मेरे को। इसका मतलब टोटल जनसंख्या कितनी हो जाएगी, टोटल जनसंख्या हो जाएगी कितनी, 12 के 72 12 48 12000 हो जाएगी टोटल जनसंख्या। यहां तक का मामला सबको क्लियर होना चाहिए बहुत ही बेहतरीन ढंग से, क्लियर एवरीवन। चलिए फिर आगे, पुरुष कितने हैं, पुरुष हैं 7200। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ मेल्स इन विलेज ए सी ई टुगेदर। अच्छा यहां पर आप लोग किसी को लग रहा हो कैलकुलेटर, यहां तक तो कैलकुलेटर नहीं है, समझ आ रहा है, यहां तक तो कैलकुलेटर नहीं है, नॉर्मली 40% वाला 60% वाला कुछ वही नहीं है, कल भी आपने बोला देखते हैं क्या है। फाइंड डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ मेल इन विलेज ए सी ई टुगेदर, ए सी और ई में जो एवरेज नंबर ऑफ मेल है उनका डिफरेंस किससे निकालना है, एवरेज नंबर ऑफ फीमेल इन ए बी सी टुगेदर, ए सी ई के मेल का डिफरेंस किससे निकालना है, ए बी सी की फीमेल के डिफरेंस से निकालना है, ठीक है। चार्ट बनानी, चार्ट बनाना कभी कॉपी में चार्ट कभी बनाया, बहुत मतलब बड़ी भूल करते हो, कॉपी में कभी चार्ट बनाना, सिर्फ डेटा पे खेला करो, चार्ट पर गलती से मत बनाना कॉपी में, ठीक है। अब क्या मामला है देखो ध्यान से यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको पता है कि ये क्या है, मेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन, मेल्स कितने आए थे 70 टू 100 आए थे, ठीक है। अब इसमें एक सिंपल सी अप्रोच ये है कि भाई आप लोग जाओ सीधा सीधा 70 टू 100 तोड़ते तोड़ते जाओ और करते जाओ, क्योंकि और कोई सेंस मुझे नहीं आता इसमें, ठीक है भाई। इसमें तो 7200 में आपको तोड़ना ही पड़ेगा, देखो 7200 का एसी मेल कैलकुलेशन छोड़ दीजिए, कैलकुलेशन टफ नहीं हो जाता, मींस का क्वेश्चन है तो हो सकता है, लेकिन मींस लेवल क्वेश्चन ही करा रहा हूं इस टाइप के। तो 7200 में से ए सी और ई 25 15 40 और भी 60% हो गया, इसका 60% कितना हो जाएगा, इसका 60% और डिवाइड बाय 3 भी करना है क्योंकि एवरेज निकालना है, तो बेसिकली इसका 20% आपको निकालना होगा। क्या बात आपको समझ आती है, कितना हो जाएगा इसका 20% जल्दी से बता दो। हाँ जी दोस्तों, इसका 20% 432 है आप लोग, 72 और 20% कितना हो जाएगा 1440 में जाएगा दोस्तों। तो 1440 इसका आ जाएगा मेल का एवरेज, क्या कैलकुलेट था 70 टू 100 है, तीनों मिला के 60 हो रहे हैं, 60 का एवरेज 20 हो जाएगा, 3 है क्योंकि तो 70 टू 100 का 20% निकालना 1440 कुछ नहीं, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी की फीमेल का रेशियो चाहिए हमारे को, फीमेल कैलकुलेटर में, हाँ फीमेल कैलकुलेटर को कैलकुलेट करना पड़ेगा, निकालना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है इस बार, क्योंकि फीमेल निकालनी पड़ेगी, अगर ज्यादा रेशियो ना करोगे बहुत दिक्कत हो जाएगी, फीमेल सॉल्व करनी पड़ेगी, कोई इशू नहीं है, उसमें करना ही पड़ेगा, ठीक है। टोटल माइनस बॉयज निकालने पड़ेंगे। यहाँ पे टोटल कितना आया था 12000 आया था,
ठीक है 12,000 आया था, यहाँ पर क्या है 5 लाइन एक बराबर एक लाइन है, कोई सेंस बन नहीं रहा उसका, तो 120 से मल्टीप्लाई मारने कोई कोई उसमें समाधान नहीं है आपके पास, ठीक है एबीसी निकालना, सारे डेटा निकाल के बैठ जाओ, हर क्वेश्चन पूछना तो यूज करवाएगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में 120 ऐसा स्टेप दिए पूरा सॉल्व करके, हां इसमें सॉल्व कर लो, क्योंकि आपको पता सब में यूज करना पड़ेगा आपको, सर फर्स्ट टाइम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन क्या जरूरत है, 12,000 है ना टोटल नंबर ऑफ पीपल है, तो 12,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, मैं देखो कर रहा हूं, देखो ये कितना 16% है, तो 12,000 का 16% कितना हो जाएगा, 120 में 16 हो जाएगा, सर और रास्ता नहीं और रास्ता निकल पाएगा, ठीक है 120 में 16 यहां से आ जाएगा, चार्ट बनाने क्या होता है, 6 नंबर का क्वेश्चन है क्या, चार्ट क्यों बनाना है मतलब, हाँ टेबल बनाओ अपना कॉपी में लिख लो ना डेटा डायरेक्ट, हाँ डेटा शुरू में मैं क्या बोल रहा हूँ, डेटा शुरू में सॉल्व जरूर कर लो ऐसे क्वेश्चन के लिए, ठीक है चलिए बिल्कुल सॉल्व करना ही पड़ेगा उतना, तो ठीक है ए बी सी डी ई है, टोटल का डेटा निकालो 120 से गुणा 16 करूंगा 1920 हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ रहा है 26 आ रहा है 27 आ रहा है 27 गुणा कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 270 और 54 हो जाएगा 324, और इसको जितना उसकी और लिख दो, ठीक है फिर 18 और 12 कितना हो जाएगा, 18 गुणा 12 तो 216 हो जाएगा, ठीक है फिर कितना आ रहा है 15% है 1800 हो जाएगी वैल्यू, और फिर कितना आ रहा है 24% आ रहा है 24 गुणा 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 224 गुणा 12 है ना, 24 गुणा 12 है तो 288 हो जाएगा, तो ये डेटा मेरे पास सारे किसके टोटल पीपल क्या आ गए, मेल डेटा निकालने जाओगे, मेल डेटा कितना हो जाएगा 7200 था, तो 72 गुणा 15 हो जाएगा 720 और 360 180 आ जाएगा, आ गया फिर 27.5% यानी कितना हो जाएगा 27.5% इसको बाद निकालेंगे, 25% यानी 1800 हो जाएगा, ई में 1800 लगा दो, लगा दिया, फिर कितना लगा दो 1/8 लगा दो, यहाँ से 900 आ जाएगा, यहाँ पे डी आ जाएगा, फिर ये 20% कितना आ जाएगा भाई 1440 आ जाएगा, 1440 आ जाएगा, ठीक है अब कितना बच जाएगा मेरे को, कहां पर रख दिया मैंने, दो के साथ मेरे, अच्छा सारे डाल दिए मैंने, अच्छा बहुत ही बढ़िया, सब कुछ आ गया, फिर तो 1980 इसका आ जाएगा और क्या, ठीक है चेक कर लीजिए 1980 आ रहा है, 19 2930 30 60 3100 4500 5400 7200, ठीक है बस सारा डेटा आ गया, ये एक मिनट में सॉल्व हो जाएगा पूरा डेटा, अब निकालते रहो एबीसी की फीमेल चाहिए, फीमेल का डेटा निकाल के बैठ जाओ, कुछ नहीं लेने सॉल्व करने लगे, 1920 है उसमें से 1100 जाता तो बचता कितना 820 बचता, यहाँ पर कितना 20 कम गया 900 आ जाएगा, ठीक है एक मिनट गलती कर दी को 1920 से 1100 जाएगा कितना 820, यहाँ पर ये 20 कम गया तो और ऊपर आ जाएगा, तो डेटा आ जाएगा 840 का, ठीक है मैंने 800 कर दिया था, 32 40 से 32 40 में 2000 जाएगा तो जाएगा 1240, 20 कम गया तो 1260 हो जाएगा, एक मिनट में तो नहीं हो रहा, टाइम लग रहा, ठीक है रविंद्र जी, ठीक लग रहा है ना रविंद्र जी, मतलब ये ना कि 2 मिनट में कल को हम लोग चाहें कि बैंकिंग हम लोग आप चाहो कि फॉर्मर चीफ मैनेजर बन जाओ किसी बैंक, तो ऐसा नहीं हो पाएगा ना, एक मिनट में तो उसकी उम्र बतानी पड़ेगी ना 50 साल की, भाई फॉर्मर चीफ मैनेजर बन पाओगे ना कहीं भी आप, है ना एक मिनट में नहीं होता है ना, एक मिनट तो भाई मम्मी रोटी लगा देती यार, एक मिनट बोलती थी यार, है ना बोलना पड़ता मम्मी तो मम्मी दे दो यार खाना भूख लगी यार, आधा घंटा हो गया तब जाके खाना देती, एक मिनट क्वेश्चन कैसे समझ जाएगा, कोई बात नहीं होता रहता है ऐसा, 700 720 आ जाएगा, 1800 900 900 आ जाएगा, 2880 1800 घटेगा कितना आ जाएगा 1080 आ जाएगा, देखो कोई भी डीए सॉल्व करता है, डीए में दो तरह की बात हो सकती है, इन दोनों से एक चीज होती है किसी भी डीए में, यहाँ पर लॉजिक नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डेटा पूरा का पूरा डेटा सॉल्विंग में है, लॉजिक है नहीं इस डीए में, लॉजिकल नहीं कोई लॉजिकल नहीं था, ठीक है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन थी, तो कैलकुलेशन डीए है, बात ये ना कि 5 नंबर मेंस की 5 नंबर बता मेंस की फटाफट एक एक दो नंबर जाती है, समझ लो मेंस की 5 नंबर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है और आपको अगर सोचो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कल ही एग्जाम है तो अलग बात है, मैं क्लास में सोच रहा हूं बार-बार पढ़ने आए थे आप, ठीक है अगर आपको ये लग रहा है कि कल ही एग्जाम की तैयारी करो तो फिर ये मत करो, फिर उसके लिए कोटा भी है मेरे पास, तो मैं भी करवा नहीं रहा हूं, उस बैच में कराऊंगा नहीं, वर्ल्ड डीए में भी, ठीक है अगर समझ में आए हैं, मुझे लग रहा था कि इस बैच में हम लोग शुरुआती चीज देखेंगे अभी, ठीक है तो इसमें शुरुआती चीज पढ़ा रहा हूं, डीए ये कराऊंगा भी बिल्कुल मैं, ये डीए में कराऊंगा भी बिल्कुल बता रहा हूं, ठीक है अभी तुमको ये लग रहा है एग्जामिनेशन में डीए है ही नहीं अभी, मेरी डीए शुरू इस महीने शुरू नहीं होगी मेरी वाली डीए, तो अगले महीने शुरू होगी, क्योंकि अगले महीने तक ये ना रहे कि सर बार-बार का बेसिक नहीं आता सही कैसे कर दिया, इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है शुरू अगले महीने होगी मेरी वाली डीए, अभी है ही नहीं मेरी डीए में से कोई सी, चलो तो आपको आसान है एबीसी की फीमेल निकाल सकते हैं आप लोग, एबीसी की फीमेल निकाल के एबीसी की फीमेल का एवरेज निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, 20 40 60 का एवरेज 40 होता है, 40 के लिए एवरेज साइड में, और 1200 800 2000 होता है, 2700 900 उसका एवरेज 940 एवरेज आ गया, ठीक है डिफरेंस कितना जाएगा 940 1440 का 500 का डिफरेंस जाएगा, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करिए प्लीज, आप लोग डेटा नोट कर लिए, यू विल हैव टू सॉल्व इट, सॉल्व करिए प्लीज, अभी टाइम बचेगा तो श्योर, आंसर चलो जी एक साथ देखते हैं, नहीं चलो जी मैंने बिल्कुल सॉल्व नहीं किया, मैं डायरेक्ट डायरेक्ट उठा के लाया हूं, क्यों कुछ गलती है क्या, कुछ गलती बता दो यार दोस्त, मैं रैंडम आता हूं तुमको पता है, अच्छा चलो मैं बताता हूं कब सॉल्व करके आता हूं, मैं सॉल्व करता हूं खाली स्पेशल क्लास, क्योंकि स्पेशल में जब की देता हूं ना साथ में पोल वाली, मैं प्लस पोल से आता हूं सॉल्व करने पड़ेंगे, पोल जब मैं दे रहा होता हूं ना स्पेशल तब मैंने सॉल्व किया कुछ होता है, क्योंकि मैं किसी किताब से उठा के की नहीं लगाता, मैं हमेशा सॉल्व करके चेक करता हूं मेरी कौन सी है, ठीक है ना तो की हमेशा मेरी सॉल्व भी होती है जब भी की वाला सेशन होता है, बाकी कोई सेशन में सॉल्व नहीं आता, कभी भी कुछ भी हो जाए, हमेशा क्लास में रैंडम बोलता हूं, कभी बोलता हूं यार से फोन छोटा करके बढ़ा के मैं देख ही पहली बार आता हूं पीपीटी को, तो पीपीटी अगर उसने ना खुद उसने अपने घर वाले को डाल दिया डायरेक्ट में तो शायद वो भी खुल जाएगी क्लास में, बिल्कुल नहीं पता क्या है उसमें, मैं तो क्वेश्चन टेक कर देता हूं, इसको कर देना और दे देना, वो क्लास से 10 मिनट पहले भेज देता है, इसलिए लगाता हूं यहाँ पे, कभी पता लगता है यहाँ के फोन छोटा है, आओ देखिए फिर क्या माजरा है, समझते हैं रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रुके ना लोग क्लास में या भगवान चुकी तक चल रहे हैं ना लोग क्लास में साथ में सब लोग, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या कुछ अच्छे क्वेश्चंस ये ध्यान रखना, ये अच्छी क्लास रखी मैंने, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयड टू अनएम्प्लॉयड मेल्स इन विलेज ए इज 7:2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है विलेज ए की बात हो रही है, विलेज ए की बात हो रही है, एम्प्लॉयड टू अनएम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड का जो रेशियो है वो 7/2 है, एंड नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड फीमेल्स इन विलेज सी 25% मोर देन दैट ऑफ विलेज ए, ठीक है सी में जो है अभी मुझे पता नहीं सी का डेटा क्या है, इफ एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयड मेल एंड फीमेल इन विलेज ए इज 680, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयड मेल एंड फीमेल इन विलेज ए इज 680, तो क्या मैं ये बता सकता हूं कि विलेज ए में टोटल एम्प्लॉयड लोग कितने हैं, हर्षित वेरी गुड मॉर्निंग, यूएस से जुड़े हैं हमारे साथ हर्षित, हाँ हर्षित जी यूएस से जुड़ रहे हैं क्या, चलिए कोई बात नहीं कोई बात नहीं, होता है होता है होता है, इफ एवरेज नंबर ऑफ देखो एम्प्लॉयड मेल और फीमेल का एवरेज अगर 680 है तो क्या एम्प्लॉयड मेल प्लस फीमेल में बोल सकता हूं कि 1360 होगा, हाँ कि ना, ए में टोटल एम्प्लॉयड लोग क्या 1360 होंगे, ये चीज बाद में डाउट में पूछेंगे, अभी बता दीजिए क्या समझ आती है,
तो 680 एवरेज किसी चीज का, मेल का और फीमेल का, तो डबल कर दो टोटल आ जाएगी। 680 बोलो तो 68 गुणा दो कितना 136 होता है। 1360 ए में टोटल एम्प्लॉयड लोगों की संख्या आ गई है। साथ ही साथ ए में बोला था एम्प्लॉयड टू अनएम्प्लॉयड का रेशियो 7:2 बोला था। ए में एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड का रेशियो बोला था 7:2 है, तो दिस इज इक्वल टू 1360। ये कितना हो जाएगा जल्दी से बता दो। हां जी, क्या ये पॉसिबल हो रहा है? चेक करके जल्दी से। हां जी, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। 27 20 भाग 7 आ जाएगा आपका, अनएम्प्लॉयड आ जाएगा कितना आ जाएगा भाई 7 21 6 2 अनएम्प्लॉयड कितना आ गया भाई, गड़बड़ा रही है तो वो मेल का रेशियो है। अच्छा मेल का रेशियो भाई, मैंने टोटल का रेशियो मैंने कहा आखिरी आंसर, ठीक है मेल का रेशियो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं घबरा गया, मैंने कहा आंसर नहीं आ रहा, डेटा गलत है क्या, ठीक है। तो एक का एम्प्लॉयड आ गया 1360 मेरे पास, ये आ गया मेल प्लस फीमेल, ठीक है ये मेल प्लस फीमेल है। आगे क्या बोल रहा है, एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयड मेल्स इन विलेज सी 180 मोर देन दैट ऑफ अनएम्प्लॉयड मेल, फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पीपल इन विलेज सी। अगर मैं विलेज सी की बात करता हूं, विलेज सी का डेटा हमारे पास है ना कुछ तो यार, ये उस डेटा मेरे हाथ में नहीं था, मुझे अजीब सा लगा था कि डेटा नहीं था। अब डेटा ये आप लोग देखा कॉपी में, आप मेरे को लग रहा है मुझे नहीं मेरे पास सॉल्व करने के लिए, आपके सामने पूरा डेटा लिखा हुआ है, सब पढ़ रहा है मेरे को। पहले एक डेटा लिखता हूं 1920 1080 840, मेरे को डेटा नहीं, मैं क्या कर रहा हूं यार, मैं कैसे करूंगा, कुछ हो गया ही वैसे सी के 2160 40 यार डेटा पे चेक करना, ये मेल का डेटा है फीमेल का डेटा है, ये डेटा सारे सारे डेटा गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है जी। अब आसान हो जाएगा मेरे लिए, वही मैं कह रहा हूं यार, पंगा हो गया तो यार। चलो अब देखते हैं क्या मामला है। ए की बात हो रही है, मेल फीमेल दोनों रखे हैं, सी के मेल फीमेल दोनों रखे हैं, बहुत शानदार बात है। अगर हम देखते हैं कि ए में टोटल जो एम्प्लॉयड लोग हैं 1360 है, देखो ए की बात करता हूं, टोटल एम्प्लॉयड लोग हैं 1360, तो अनएम्प्लॉयड लोग टोटल ए में कितने हो जाएंगे 1920 में से 1360 चला जाएगा, तो बच्चे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, 1920 में 1300 गया तो 620 बच गया, उसमें से 60 चला कितना बच गया 560 आ जाएगा, प्लीज चेक कर लीजिए 560 लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, इसमें ए हो जाएंगे, ठीक है, यहां तक बात समझ आती है। अब क्या बोल रहा है, अब उसमें कुछ मेल भी होंगे कुछ फीमेल भी होंगी, मेल है 1080, फीमेल है कितनी 840। ये क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ एम्प्लॉयड टू अनएम्प्लॉयड मेल इन विलेज ए इज 7:2, 7:2 मतलब 9 बराबर 12 में होता है 108, तो 12 7 हो जाएगा कितना 84, 12 दूनी ये हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये आ गया एम्प्लॉयड मेल और अनएम्प्लॉयड मेल का नंबर, क्या ये सभी को समझ आता है? अभी आप ये चैट में तो समझ लगाते हो, फिर कोई पॉइंट नहीं जाता, फिर बाद में डाउट आते हैं, ठीक है, इतना मैसेज मत लिखा करो, क्वेश्चन चलते बीच में। ये आ गए मेल के मेरे पास नंबर्स, अगर मेल के नंबर आ गए तो फीमेल को निकल जाएंगे, ये एम्प्लॉयड ये अनएम्प्लॉयड, टोटल एम्प्लॉयड कितने 1360, 1360 में 840 क्या है मेल है, तो 1360 में 40 गया 1320 बच गया, 1320 में 800 गया तो 520 महिलाएं एम्प्लॉयड हो गई, और 560 में 240 यहां है, तो ये 320 कहां पर हो जाएगा, महिलाओं में हो जाएगा। अब मेरा सारा समझ आता है, अब ए का पूरा पर्चा तैयार हो गया। हां तीन बताइए, एक का पूरा पर्चा आपके पास तैयार है, अब एक साथ जो मर्जी खिलवाड़ डालो तुम खेल जाओगे। कैसे, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड फीमेल इन विलेज सी इज 25% मोर देन दैट ऑफ विलेज ए। विलेज ए में अनएम्प्लॉयड फीमेल कितनी है 320 है, बताइए अनएम्प्लॉयड फीमेल विलेज ए में कितनी 320 है, 320 से 25% ज्यादा यानी कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, तो 400 कहां पर आ जाएगी सी में अनएम्प्लॉयड फीमेल आ जाएगी 400, क्या ना एक बार पर्चा बन जाए फिर आसानी रहती है। और क्या है, इफ एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयड मेल एंड फीमेल विलेज ए हो गया, नंबर ऑफ एम्प्लॉयड मेल विलेज सी 180 मोर देन दैट ऑफ अनएम्प्लॉयड मेल, तो सी के अंदर जो टोटल मेल है उसमें एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड को 180 रेशियो में तोड़ना है मेरे को, ठीक है। तो सी में टोटल मेल कितने 1440 है, 1440 में से कुछ लोग एम्प्लॉयड होंगे कुछ अनएम्प्लॉयड होंगे, 1440 में 200 तो 1240 बचता 180 1260 बच जाएगा, तो 1260 को दोनों जगह बराबर बांट दोगे, 630 यहां दे दिया 630 यहां दे दिया, एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड 180 ज्यादा है 180 ज्यादा कर दिया तो 810 हो जाएंगे एम्प्लॉयड और 630 जाएंगे अनएम्प्लॉयड। सी का मेल का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, क्या सभी को क्लियर है? सी के मेल में 810 चलेगा एम्प्लॉयड में, अनएम्प्लॉयड में आ गया 630, इज क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट तो कुछ क्वेश्चन शुरू से रिपीट नहीं होगा, मैं पहले बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। यहां पर किसी स्टेप में डाउट रोक लेना, ठीक है। तो भैया यहां तक बात समझ आती है, यहां तक क्लियर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है मेरे को, फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पीपल इन विलेज सी, सी में टोटल एम्प्लॉयड पीपल कितने हैं, या सी में अनएम्प्लॉयड वुमेन पता लग गई, सी में अनएम्प्लॉयड मेल पता लग गया मेरे को, टोटल नंबर कितना आ रहा है 1030 का आ रहा है, तो सी में अनएम्प्लॉयड लोग कितने हैं 1030 है, तो सी में एम्प्लॉयड लोग कितने होंगे 2160 टोटल है, उसमें से 1030 क्या है अनएम्प्लॉयड है, तो 21 30 में से 1000 गया तो 1130 आपके क्या आ जाएंगे एम्प्लॉयड लोग आ जाएंगे सी के। बताइए कैसा क्वेश्चन था, पूरा आपको डिटेल में पर्चा बना के दे दिया है, ये आगे लॉजिकल दिया आपके लिए, क्लियर टू एवरीवन? चले आगे, चलिए ये क्लरिकल मेंस पे गया हूं मैं, पीओ बहुत दूर है भी, ठीक है, ये क्लरिकल मेंस के लिए ही कार हो मैं सारी डील्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसलिए बोला था बी फोकस्ड अच्छी डी है, बी का डेटा लिख लेता हूं बाद में दिक्कत होती है ना। 32 40 19 80 12 60, कोई बात नहीं। चलिए सी आंसर आ रहा है काफी लोगों का, कुछ लोगों के रिजल्ट्स में मैसेज लग गया, मैसेज काफी देर से फोन बंग 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 कर रहा था। चलो जिन लोगों को चाहिए सिलेक्शन हो गया, जिन लोगों के दिमाग में इसका चाहिए सबका मेंस क्लियर हो गया, कोई नहीं, 10 मिनट आप लोग देख लीजिएगा, ग्रुप को मैंने खोल दिया, मैसेज लग जाएंगे, इतने में तो गिनती करेंगे बहुत होंगे बहुत होंगे बहुत होंगे। प्रिया दीदी यार वो तो निकाल गया एग्जाम, वो निकाल के बैठी फिर से अभी एसडी एंट्री देखा एक दो दिन मस्त आईपीएस निकल गया, वो सब टाइम पास करके आ गया अभी पूरा भी हो गया, सबका हो गया, इनके तो होने ही सबके। चलो इन द विलेज बी इफ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वैक्सीनेटेड टू, सर क्या कल कॉल सेशन होगा तो मुझे निकल नहीं होगा, वो कॉल सेशन कल मेरे को क्लास करनी पड़ी थी, उसकी क्लास कल कोई क्लास टेस्ट किया गया, ठीक है ना, कोई बात नहीं, देख लेंगे, कोई टेंशन मत कर लेंगे कुछ ना कुछ। हाँ अरे सबका हुआ क्यों नहीं होगा, तुम्हारा बहुत लोगों का हुआ यार, देखना अभी बाढ़ लेकिन मैंने रिजल्ट को बंद कर रखा था इसको, मैंने ग्रुप को बंद कर रखा था मैंने, ठीक है, ग्रुप को खोला भर जाएगा मुझे पता है मैसेज से, अभी देखते हैं क्या है। इन द विलेज बी की बात कर रहे हैं, if ratio of number of vaccinated to non-vaccinated males and females is 7:2 and 5:2 respectively, ठीक है, then the average number of vaccinated male and female is what percent more than number of non-vaccinated people। ये बोल रहा है विलेज बी में क्या हो रहा है, वैक्सीनेटेड और नॉन वैक्सीनेटेड मेल का और फीमेल का, इनके दो अलग अलग रेशियो दिए मैं आपको, ठीक है। तो विलेज बी की बात करता हूं, ये टोटल है, ये मेल है ये फीमेल, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, हाँ पर्चा बिल्कुल रूपाली जी पर्चा,
वैक्सीनेटेड टू नॉन वैक्सीनेटेड, वैक्सीनेटेड टू नॉन वैक्सीनेटेड, पहले तो मेल का रेशियो और फिर वैक्सीनेटेड और नॉन वैक्सीनेटेड का किसका फीमेल का रेशियो, ये बता रहा है कि 7:2 है और ये बता रहा है 5:2, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब क्या महान काम थोड़ी है, टोटल मेल दिए, मेल कितने दिए, 1980 दिए, 1980 को कितने 9 टुकड़ों में तोड़ना है, मतलब 22 का टुकड़ा हो गया, तो 1540 यहां पर आ जाएगा, 440 यहां पर जाएगा, हां कि ना। फिर 1260 को 7 टुकड़ों में तोड़ना है, 18 का टुकड़ा हो जाएगा, 900 का एक टुकड़ा, 360 का टुकड़ा, क्या आसान है ये मुश्किल है, यहां तो आसान कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं है। पूछा क्या एवरेज नंबर ऑफ वैक्सीनेटेड मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल का जो वैक्सीनेटेड लोग हैं 1540 और 900 का एवरेज निकालना है, ध्यान से देखना, 900 का और 1540 का एवरेज निकालना कितना हो जाएगा भाई, 900 और ये कितना है 1540 है ना, तो 2340 हो जाएगा, 2440 का हो जाएगा, 1220 का एवरेज आ जाएगा, 1220 का एवरेज आ गया। इज व्हाट परसेंट मोर द नंबर ऑफ नॉन वैक्सीनेटेड पीपल, नॉन वैक्सीनेटेड लोगों के टोटल से पूछ रहा है, नॉन वैक्सीनेटेड लोग कितने हैं 440 और 360 है नॉन वैक्सीनेटेड लोग टोटल, तो 700 और ये कितने 800, 800 आ गया, 800 आ गया, तो ये इससे कितना परसेंटेज ज्यादा है, तो ये 800 आ था ना, 400 700 800 20 पे करता है, तो 1220 से 800 420, 420 आउट ऑफ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्या सभी क्लियर है, 800 का डबल जीरो मानना कट गया है, क्लियर टू एवरीवन, इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा, 400 बाय 8 करूंगा तो 50 होता है, 20 बाय 8 करूंगा तो 16 पे 2 होता है, 2.5 आ जाएगा ऊपर से, 52% का आंसर आ जाएगा और सी आंसर आ जाएगा, ज्यादा बड़ी जरूरत पड़ी नहीं, आसान सा क्वेश्चन था, इस तरह क्वेश्चन क्लरिकल में भर भर के देखने को मिलते हैं, सर इसमें कंफ्यूजन होती है, सेलेक्ट को मेल एंड फीमेल काउंट कर लेती हूं, हां कंफ्यूजन बहुत लाजमी सी बात है, मगर आप देखो ना रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वैक्सीनेटेड टू नॉन वैक्सीनेटेड, जिसका 2 दिया हुआ है ना, जिसके बीच में 2 है रेशियो उनके बीच में होता है, बस समझ गए, जिसके बीच में 2 है रेशियो ये है, क्लियर, अगर मेल टू फीमेल होता, वैक्सीनेटेड एंड नॉन वैक्सीनेटेड मेल टू फीमेल होता, अगर वो दूसरी चीज आप चाह रहे होता तो वैक्सीनेटेड एंड नॉन वैक्सीनेटेड मेल टू फीमेल होता, तब आप समझ जाते कि मेल और फीमेल का रेशियो है, टू देख लिया करो किसके बीच में, परसेंटेज में जब कंफ्यूजन हो तो ऑफ देख लिया करो, रेशियो में दिक्कत हो तो टू देख लिया करो, जिंदगी में समस्या कम हो जाएगी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन लास्ट वाला बचेगा, वो होमवर्क रहेगा, 9 बजे उसका आंसर चाहिए मेरे को, कोई दिक्कत नहीं किसी को, 9 बजे शुरुआत करेंगे उस क्वेश्चन के आंसर से, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है वो आप 9 बजे बताएंगे आंसर देंगे उसका, भाई कंटिन्यू पता लगे आप लोग पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, और कल सुबह शुरू हो जाएगा आपका, अभी तक सर्कल्स का बेसिक देख लिया है, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, कल रूमबस और ट्रेपेजियम पढ़ोगे, फिर से कल रूमबस और ट्रेपेजियम पढ़ोगे जज के, मजा आएगा आपको पढ़ने में, ग्रेट जी, निकालिए फटाफट आंसर, शाबाश, 2450 आ रहा है, 2590 आ रहा है, काफी अलग अलग तरह के उत्तर आ रहे हैं आप लोगों के, तुम निकालिए, ए और ई आ रहा है ज्यादा लोगों का आंसर है ना, डी भी आ रहा है, चलिए देखते हैं क्या मामला है, क्या मामला चल रहा है, देखें जरा, हाँ, एवरेज नंबर ऑफ मेल इन विलेज डी एंड एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेल्स इन विलेज ए, अच्छा एफ गायब हो रहा है, ठीक है, एफ गायब है कोई बात नहीं, एफ नाम का गांव बताए थे हम लोग, तो एवरेज नंबर ऑफ मेल इन डी एंड एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेल इन विलेज ए एंड नंबर ऑफ फीमेल इन विलेज एफ इज, अच्छा चलो बी की फीमेल बताओ मेरे को, बी में फीमेल कितनी थी, प्लीज डेटा देखिए, बताओ प्लीज मेरे को, आपकी कॉपी में लिखा हुआ है बी का फीमेल डेटा कितना, प्लीज बताएंगे, 1260 है, थैंक यू सो मच, 1260 से 1/6 कम करना है, यानी कि कितना 210 कम करने को बोल रहा है वो, 210 कम कर दूंगा तो एफ की फीमेल आ जाएगी, एफ की फीमेल कितनी आ जाएगी, 210 कम करोगे 1060 1050 आ जाएंगी, एफ की फीमेल क्लियर है, नंबर ऑफ फीमेल इन विलेज एफ, एफ की फीमेल मतलब क्रॉस से 1/6 लेस देन बी की फीमेल, बी की फीमेल यानी उससे 1/6 कम किया, यानी इससे 210 कम किया, 126 का 1/6 कितना होता है, 21 होता है यार, ये तो बताओ सबको, 21 छक्के 126, ठीक है, तो 1050 आ गई एफ की फीमेल, क्या बोल रहा है, एवरेज नंबर ऑफ मेल इन विलेज डी एंड एफ, डी और एफ का, डी का मेल कितने, डी के मेल बताएंगे लोग प्लीज मेरे को, डी के मेल कितने प्लीज बता सकते हैं, 900 है, थैंक यू, बी के मेल आ गए, एफ के मेल मुझे पता नहीं है, इसका जो एवरेज है ये किसके, ए के मेल कितने हैं 1080, ये इसके बराबर दिया है, तो 900 प्लस एफ की वैल्यू कितनी आ रही है 2000 की 2160 आ जाएगी, तो एफ प्लस कितना आ जाएगा 1260 आ जाएगा, हां कि ना प्लीज चेक करके बता दीजिए, एफ प्लस की वैल्यू होगी कितनी 1260, पूछा क्या फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पीपल विलेज बी डी एफ टुगेदर, बी के टोटल लोग पता है, डी के पता है, एफ के ये क्या कर रहे हो भाई, ये भी निकाला क्या 23 10 एफ के आ गए, बी के पता है, डी के पता है, एफ के पता लग गए हैं, इन तीनों का एवरेज निकल पाओगे, हो जाएगा ना आंसर, कर लोगे सब लोग, जिन लोगों को बोला नहीं हुआ, ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन था, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का रहेगा होमवर्क, और 9 पीएम वाली क्लास में इसको सॉल्व करेंगे, 9 पीएम होगा ये, 9 पीएम क्लास मिलेगा, आज हम लोग करेंगे इक्वेशन मेकिंग की सेकंड क्लास है, इक्वेशन मेकिंग पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है, काफी तरह की क्वेश्चन करानी है और सॉल्विंग करानी है आप लोगों को, और कुछ ग्राफ्स बताए जाएंगे, कुछ ग्राफ्स भी बताए जाएंगे किस तरह से ग्राफ से सॉल्यूशन निकाल सकते हो, वो चीज सिखाई जाएगी, सब चीजें होंगी आज, ठीक है, क्योंकि काफी कुछ कंटेंट है मेरे पास, आज तो कल वाली वीडियो से काम चल जाएगा, मगर हां कल के लिए बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं, तो चिंता मत करिए, अच्छे से आपको पढ़ते हैं, आज ग्राफ से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, ग्राफ अलग कई लोगों काम नहीं आएंगे, फिर भी कई बार होता है कि सी लेना बुरा नहीं होता, ठीक है ना, तो ग्राफ अल्टीमेटली डीआई बहुत कम आएंगे वो, ठीक है, तो अभी के लिए अपने क्लास को एक कॉल जरूर लेगा, कोई भी एक कॉल जो कॉल सबसे पहले लगा के बैठा उसका कॉल ले रहा हूं, आइकन को आगे पहले आइकन को लेना पड़ेगा मुझे, कोई आइकन नहीं है, अभी अवनी जी को ले रहा हूं, इनवाइट कर लिया है, इनको 3 दिन से बोल रहा हूं यार, हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल सर? जी मैम आप ऑडिबल हैं, कैसी हैं आप, मैं अच्छा सर, आप कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया है, बताइए सर पता है मेरे साथ मेंस में धोखा हुआ, क्या हो गया, मतलब मैंने एक जगह से सब्सक्रिप्शन लिया था ठीक है, और मतलब वो लोग सिर्फ रेशियो रेशियो सब बताते थे, ठीक, और उसके बाद मतलब मेंस देख के आई वाज लाइक कि ये क्या हो गया मतलब फ्री तो हो गया अच्छा खासा, बट मेंस में और फाइनली पता है आप मिला, मैं अपनी मम्मी को भी बोल रही थी अभी कि ये सर मिल गया, अब तो पक्का मम्मी साल होएगा ही मेरा सिलेक्शन, ठीक है, नहीं आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपको समझ बट में, हां जी, वही ये समझ में नहीं आ रहा, मतलब मेरे को ना देखो रेशियो वगैरह वो सब तो ठीक है आता है, बट मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मेंस के लिए एग्जैक्ट प्रिपरेशंस कैसे करूं, आप 9 बजे अभी ये वाली बैच फॉलो करते रहिए, कोई टेंशन मत लो, ठीक है, अभी तो 9 बजे वाला डीआईडी कोड और यूट्यूब वाला भी ये तीनों ही कर रही हूं मैं, उसके बाद फिर मेरी टेंशन है, आपको टेंशन नहीं लेनी इसके बाद में, मतलब और कोई प्रैक्टिस वगैरह करने की कोई नहीं है, सब भूल जाओ, बाकी सब ध्यान दो, ओके सर थैंक यू, अरे अरे कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या मेरा काम है, तो मुझे पढ़ाना ही है ना, बिल्कुल, बट फिर भी ना मतलब अब एक होप सी है, मतलब मेरे को तो ना लगा था कि यार ये सब तो ऐसे बनाते हैं मेंस में कैसे होगा ये वो, फिर मतलब आपकी यूट्यूब पे वीडियो देखी तो फिर मतलब बहुत अच्छा लगा, तो फिर मैंने सब्सक्रिप्शन लिया कि हाँ होगा, कोई चिंता की बात नहीं है, कोई टेंशन मत लीजिए, ध्यान रखिए आराम से, है ना, ओके शांत होइए, है ना, थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम, ठीक है कोई नहीं।